नमस्कार। मैं हूं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं एपीयू बुलेटिन। आज हमारे बीच आए हुए हैं देहात के प्रतिनिधि रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे एपीयू बुलेटिन में। और रवि जी, देहात धान की खरीदारी करता है और हमारा किसान उत्पादक संगठन इसीलिए बना है कि उनके जो उत्पाद हैं, वो धान हो या गेहूँ हो या दूसरे उत्पाद हो, उनको समुचित मूल्य नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो समय से नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि बेच भी देते हैं तो बिचौलिए हावी रहते हैं। तो इस सब से निदान के लिए हमारे किसानों को उचित मूल्य भी मिले और साथ ही साथ उनको समय से भुगतान भी हो सके, और साथ ही साथ किसानों तक आपकी गाड़ी चले जाए, पहुंच हो सके। इसके लिए देहात द्वारा क्या कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? जी, मैं सभी को नमस्कार। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया कि मैं यहाँ तक आया, उसके लिए मैं सबका आभार हूँ। मैं आपका भी आभार हूँ। और मेरा नाम हुआ रवि कुमार, देहात कंपनी से हूँ और फील्ड एग्जीक्यूटिव, एक एग्री आउटपुटिंग। और हम लोग यहाँ पे फार्मर परचेजिंग करते हैं, धान गेहूँ मक्का। और क्या करते हैं, जैसे कि क्या होता है कि पहले हम लोग ट्रेडर के साथ करते थे और हम लोग अब फार्मर के साथ भी करना चाहते हैं। जो बिचौलिया का जो प्रॉब्लम हो रहा था, जिससे क्या होता है कि गांव में जो किसान होते हैं और उनका धान जैसे हो गया, एग्जांपल ले लीजिए, इस साल धान हो रहा है और धान का जो रेट होता है, जो बायर गांव के व्यापारी खरीदते हैं किसान से, जो रेट होता है आपको 1400 खरीद रहे हैं गांव में किसान से बायर, और वो लेकर कहाँ बेच रहे हैं, ट्रेडर से बेच रहे हैं 1450 1500 बेच रहे हैं। और ट्रेडर्स और उस मटेरियल निकाल रहे हैं 1550 1550। तो हम मेरा यही है कि जो बीच का जो पैसा जा रहा है हम किसानों के बीच में रखें। और इसके लिए हम लोग अपना एक कदम उठाए हुए हैं। हर मतलब कि हम लोग अलग अलग जगह पे एक देहात कलेक्शन सेंटर खोल रहे हैं, जहाँ पे किसान अपना मटेरियल ला के बेच सकते हैं। और उसके लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी देखते हैं कि किसान है, उसके पास समस्या रहती है कि अब भी जानना चाहता है कि इसमें से बैग कहाँ से आएगा, बोरी कहाँ से आएगी, फिर उसका लोडिंग है, अनलोडिंग है, उसकी कैसे आप लोग बियर करते हैं, फिर गाड़ी का किराया है, कैसे होता है, क्या? हाँ, जैसे कि हम लोग एक रेट मतलब कि पर डे आते रहता है, निर्धारित हम लोग नहीं करते। जैसे आज का मार्केट जो रेट है उस रेट हम लोग परचेज करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरे गोडाउन पे पहुँच रेट यदि 1550 है पैडी का, और किसान पहुँचा के हमको 1550 में दे रहे हैं धान, तो उनके पास हम लेके आएंगे, जो मेरा बैग का प्राइस लगेगा वो हम लेस कर देंगे, जो रेट होता है उसमें लेस कर देंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा उसको हम लोग लेस करना पड़ेगा। बस यही होता है। नहीं तो किसान 1550 ही आप मेरे पास लेके आइए, 1550 40 जो रेट होगा उस दिन का हम आपको रेट देंगे। तो कितना बोरा में या फिर लोडिंग अनलोडिंग में इस समय कितना राशि लगभग माइनस हो जाती है? कितना लगभग एक बैग पे 12 रुपये के आसपास खर्च आती है। यानी 1 क्विंटल में आपको 24 रुपया आपको चला जाता है। ये 10 रुपया मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, यानी कि 35 रुपये के आसपास आपका कॉस्ट आ जाएगा, 30 से 35 रुपया। तो यानी 1510 में हम लोग वहाँ से उठा सकते हैं मटेरियल को, 1510 1520 में, यानी 30-35 रुपया आपको हाँ। किसान को अगर आप बोरा देंगे या फिर लोडिंग अनलोडिंग की बात होगी, हाँ। तो आप उसको वहन करना, आप वहन करते हैं तो उसको कम पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि हम लोग जो प्राइस जा रहा है बीज का जो, वो तो आप किसान को ही बियर करना पड़ेगा ना। अच्छा, धान की से क्वालिटी भी आप लोग चेक करते हैं क्या? कैसे किस क्वालिटी का लेंगे? हाँ, क्वालिटी को लेकर हम लोग सबसे पहले किसानों के साथ है कि अपना जो मटेरियल दे, मुझे सूखा हुआ मटेरियल दे, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, धान का अलग अलग धान की वैरायटी है, जैसे धान में मोटा अनाज है या फिर सांबा है या हाइब्रिड है, उसका भी अलग अलग कुछ रेट रखते हैं क्या? हाँ, अलग अलग रेट रहता है। जैसे कि सांभा धान आता है, कतरनी बोलते हैं, उसका अलग प्राइस रहता है। हाइब्रिड रहता है, उसका अलग प्राइस रहता है। और जो मोटा आता है या मंसूरी आता है, सबका अलग अलग प्राइस रहता है। अच्छा, तो धान किसान आप लोग दे दिया, एपीयू के माध्यम से एक सेंटर पर पहुंचा दिया। हाँ, तो किसान कराता है कि जल्दी से भुगतान हो जाए, तो क्या भुगतान की प्रक्रिया क्या है? भुगतान की प्रक्रिया हम लोग को बहुत ही सरल है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आता है। क्योंकि हम लोग जो परचेज करते हैं उसको हम लोग 48 घंटे के अंदर हम लोग किसान के खाते में पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, यानी किसान हमारे एपीयू को दिया, एक कलेक्शन होगा, आपको भेजे तो तीसरे दिन लगभग, हाँ, तो एपीयू 48 घंटे हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, उसके पहले हम लोग अपना पेमेंट कर देते हैं।
अच्छा, वो धान के अलावा अभी तो धान का सीजन है, तो धान की बात कर रहे हैं। धान के अलावा भी आप लोग क्या क्या खरीदारी करते हैं? कौन कौन से कृषि उत्पाद करते हैं? धान के अलावा हम लोग गेहूँ मक्का का खरीदारी करते हैं, और धान गेहूँ मक्का 3 वैरायटी हम लोग लेते हैं। अच्छा, ये पीओ आपके साथ कारोबार करना शुरू करना चाहता है धान की या फिर गेहूं की, तो उसके लिए क्या कुछ रजिस्ट्रेशन करना होता है या कुछ प्रक्रिया है? क्या है, कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और जो हम लोग, क्योंकि जो देहात बनी हुई है फार्मर के लिए बनी हुई है, फार्मर को सेवा देने के लिए बनी हुई है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी जुड़ सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, उसकी जरूरत नहीं है। तो आप लाइव हैं किसानों की, आपका देख रहे हैं, हमारे किसान सब देखेंगे, कुछ कहना और कुछ कहना चाहते हैं किसानों के ही बोलना चाहते हैं कि जो भी मटेरियल हो इनके ही माध्यम से मुझे दीजिए, मैं आपको अच्छा से अच्छा रेट दूंगा, यही देहात का वादा है। चलिए, आप रवि जी, आप आए हमारे एफपीओ बुलेटिन के बीच किसानों से बात करने के लिए आए, और हम लोग प्रयास करें कि जल्द से जल्द हमारा एफपीओ आपके देहात से जुड़े, किसानों को उचित मूल्य मिल सके, और साथ ही साथ उनको समय से भुगतान हो सके, बिचौलियों की छुट्टी की जा सके। इन्हीं तमाम आशाओं के साथ हम चाहेंगे कि किसानों को और आपको भी शुभकामनाएं देंगे कि आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हम बता दिए।